भूकंप की परिस्थिति अगर 6 तीव्रता की भी भूकंप आती है तो सिद्धार्थ साहब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है दिल्ली के लिए। यह बात बिल्कुल सच है। हाँ। इसका और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित होंगे तो बहुत बुरी तरह से हो सकते हैं। हाँ। जैसे दिल्ली में थोड़े दिनों पहले तक के कम से कम 600-700 झील हुआ करते थे। उस झील को बाद के सरकार में, ब्रिटिश सरकार के बाद से उन लोगों ने रिक्लेम कर लिया। मुखर्जी नगर के पास एक झील हुआ करती थी, उसे रिक्लेम कर लिया और उस जगह पर डेंसिटी है पॉपुलेशन की बहुत ही हाई है। हाँ। ठीक है, पूरा मलकागंज उसी झील के पास में, पूरा मलकागंज उस झील के इर्द गिर्द चारों तरफ बसा दिया गया है। झील में ही है, वो झील में ही है, रिक्लेम्ड है। और काठमांडू भी वास्तविक रूप में एक लेक बेड हुआ करता था, और जहां पर मुखर्जी नगर या फिर मलकागंज है वो भी लेक बेड है, ड्राइड लेक बेड है। मलकागंज का जो क्षेत्र है पहले उस जो झील हुआ करती थी उसका नाम था दीना का तालाब। हाँ, तो ये कितना बड़ा खतरा मोल लिया हमने, ये समझा। ये खतरा दो रूप से हो सकता है। एक तो यमुना के निकट है, तो जब भी भूकंप आता है और जब शेकिंग होता है, ज़ैरिंग होता है सरफेस का, तो यमुना का पानी है रिस्क कर भीतर में बिल्डिंग के नींव पर चला आएगा। ठीक, और जब नींव पर चला आएगा तो नींव को पूरी तरह से कमजोर कर देगा। ठीक, इसे कहते हैं लिक्विफैक्शन। और लिक्विफैक्शन एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि सारी बिल्डिंग को ध्वस्त करा दे, नंबर एक। दूसरा है कि मुखर्जी नगर में अभी भी बारिश होती है तो उस जगह पर वो सारा का सारा भाग बिल्कुल ही पानी से भर जाता है, मतलब कि वाटर टेबल वहां पर हाई है और वाटर रिस्क कर नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, तीसरी बात, वहां पर जितने भी बिल्डिंग बने हुए हैं उसमें से हमने अभी तक किसी बिल्डिंग को नहीं देखा है जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के मानकों पर निर्मित है। ठीक है, और चौथी बात है कि जिससे जहां मन जिस रूप में काम करता है वो उसे बना देता है उस पार्ट में। कंक्रीट जंगल बना दिया हमने दिल्ली और एनसीआर को। और अगर ऐसे स्थानों पर भूकंप अगर आता है तो लोगों के निकलने का भी स्थान आसानी से नहीं मिल पाएगा। और यहाँ के लोगों को जिस तरह से मानसिकता है उनकी, गाड़ियां बजाने लगेंगे, एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देंगे, एक्सीडेंट करना शुरू कर देंगे, गाली गुलाज और बंदूक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी फीलिंग नहीं है किसी डिजास्टर के प्रति में, सामुदायिक भावना नहीं है किसी भी आपदा के प्रति में। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि सब लोग भूकंप को आपदा मानते हैं। अगर उन्होंने माना होता कि एक प्राकृतिक घटना है जो कि पहले हुई थी, इतनी बार हुई थी, करोड़ों बार हुई है और होगी भी और आगे आने समय में भी होती रहेगी, तो शायद उसके प्रति उनका समायोजन और एडजस्टमेंट का प्रोसेस भी चलता रहता है। ठीक है।